Hello students, today we will start chapter number 10 from Civics, Law and Social Justice. Introduction. Government performed a different role in an economy. Apart from conventional roles such as maintaining law and order, protecting the country from external attacks, providing social security and public facility, another important role of government is regulating the economic activity. देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के बहुत अलग अलग रोल्स होते हैं जो कि वो देश के अंदर करती है। जैसे कि कन्वेंशनल रोल, कुछ इंपॉर्टेंट रोल क्या हो गए, जैसे कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखना, अपने देश को बाहर के देशों के अटैक से बचाना, देश की सिक्योरिटी बनाए रखना, पब्लिक को सारी तरीके की सुविधाएं देना। अनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और साथ ही साथ देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो भी काम होते हैं, जितने भी उसको भी रेगुलेट करना, उसको भी देखते रहना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, जिसमें कि सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भारतीय सरकार का है सोशल जस्टिस, कि सबको बराबर से न्याय मिले। Hence, it control the business and economic activity to protect the right of worker, consumer and producers in the market. इसीलिए हमारी सरकार जो है, जितने भी हमारे देश के अंदर बिजनेस हो रहे हैं या जो भी इकोनॉमिक काम हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा उसको देखती रहती है, ताकि जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग, या कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, जैसे कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं, और जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि सामान बनाते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और किसी भी तरीके से उनके साथ कोई अन्याय ना हो। लॉज टू प्रिवेंट द अनफेयर प्रैक्टिसेस, कुछ नियम बनाए गए हैं स्टूडेंट्स, ताकि किसी भी तरीके से अनफेयर, गलत प्रैक्टिस मतलब गलत तरीके से काम ना किया जा सके। उसके लिए क्या किया गया है? मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट मैनी प्राइवेट बिजनेस एंड कंपनी टेंड टू एक्सप्लॉयट पीपल सच एज वर्कर्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की चाह में प्राइवेट कंपनियां और बिजनेसमैन क्या करते हैं? लोगों का शोषण करते हैं, जैसे कि वर्कर्स हो गए, कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। प्रोड्यूसर मतलब सामान बनाने वाला, कंज्यूमर सामान खरीदने वाला, और वर्कर्स जो कि उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ मेड सर्टेन लॉज टू कंट्रोल द अनफेयर प्रैक्टिसेस इन प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी तरीके से गलत तरीके से काम ना कराया जा सके, लोगों के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन मैनी जॉब वर्कर्स डू नॉट हैव द बार्गेनिंग पावर टू डिमांड अ वेजेस सफिशिएंट टू सर्वाइव ऑन। कभी कभी स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, नौकरियां होती हैं, जिसमें कि वर्कर्स के पास ये भी पावर नहीं होती है, उसके पास ये भी इतना इतना उसके पास हक नहीं होता है कि वो उचित अपनी वेजेस डिमांड कर सके। वेजेस मतलब पैसा, समझ लीजिए, जो उसको काम करने का पैसा मिलता है, हिंदी में इसको हम दिहाड़ी कहते हैं, वेजेस को डिमांड कर सके। उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, मतलब तो मोल भाव करने की पावर नहीं होती है, तो वो इतनी भी डिमांड नहीं कर सकता है कि जितनी ज़रूरत है उसको पैसे की, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, वो उसकी डिमांड नहीं कर पाता है। Thus, to ensure that workers are paid fairly, the government has a law on minimum wages. इसीलिए इस बात की इंश्योर करने के लिए कि वर्कर्स को ठीक ठीक पैसा मिले, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस मतलब मिनिमम पैसा कितना मिलना चाहिए वर्कर्स को, इतना तय करके रखा है, इसके ऊपर नियम बना रखे हैं। देर आर अदर लॉ ऑल्सो डेट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। इसके अलावा कुछ और नियम भी बनाए गए हैं, जिससे कि कंज्यूमर का भी, किसी भी उसका भी प्रोटेक्शन किया जा सके, उसको भी सेफ्टी दी जा सके, प्रोड्यूसर्स को भी मार्केट में सेफ्टी मिले। जैसे कि नंबर 1, मिनिमम वेज एक्ट। इसका मतलब ये है कि वर्कर्स के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिसमें कि ये तय होता है कि वर्कर को कितना मिनिमम, कितना कम से कम कितना पैसा तो देना ही पड़ेगा कंपनी को। और ये जो है हर साल रिवाइज्ड होता है, मतलब हर साल इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इस लॉ की वजह से जितने भी लेबर हैं, मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लॉ रिक्वायरिंग डैट देर इज़ अ सफिशिएंट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस। कुछ नियम ऐसे भी बनाए गए हैं जहाँ पर वर्क प्लेस मतलब जिस जगह पे काम कराया जा रहा है, तो वहाँ पे सेफ्टी हो, वहाँ पे हर तरह की सुविधा हो, और वर्क प्लेस मतलब जिस जगह पे काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, अलार्म सिस्टम लगा होना चाहिए, मशीनरी की फेंसिंग मतलब मशीनरी कवर होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से किसी को चोट पहुँचे। एमरजेंसी आने जाने का रास्ता होना चाहिए। प्रॉपर फंक्शन करती हुई मशीनरी होनी चाहिए। इस लॉ का ये मतलब है कि कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है, मतलब जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंगें बन रही हैं, या किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना।
लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर इज एन एडुकेट सेफ्टी मेजर फॉर वुमेन एम्प्लॉयज इन वर्क प्लेस। साथ ही साथ कुछ नियम ऐसे भी बनाए गए हैं जिसमें महिलाएं जो कि काम करती हैं उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। और इस लॉ की वजह से क्या है, जितनी भी फीमेल्स हैं, महिला वर्ग की जो कर्मचारी होती हैं जो कि फैक्ट्रियों में ऑफिसेज में काम करती हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसे नियम भी बनाए गए हैं। लॉ स्पेसिफाइंग द मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। जो सामान बनाया जा रहा है उसका कोई क्वालिटी होनी चाहिए, मिनिमम इतना तो क्वालिटी होनी ही चाहिए। तो ऐसे भी नियम बनाए गए हैं। जैसे कि आपका कोई इलेक्ट्रिकल सामान है, दवाइयाँ हैं, खाने का सामान है, तो उसके लिए सरकार ने क्वालिटी स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि उस क्वालिटी से नीचे सामान नहीं बनेगा। The consumer might be put to risk by such product if they are of low quality, so the government provide minimum standard certification। तो कंज्यूमर को इससे रिस्क ना उठाना पड़े कि वो लो क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिनिमम स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बना रखा है कि जिस प्रोडक्ट को ये मिनिमम स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा वो अप्रूव्ड होता है कि हाँ वो यूज़ करने लायक सामान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आईसीआई मार्क आपने देखा होगा स्टूडेंट। ये सर्टिफिकेट क्या है, ये मार्क ये बताता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्रीज में बनने वाला सामान, उसके ऊपर इस मार्क को लगाया जाता है। ये मार्क क्या बताता है, प्रोडक्ट मीट द मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने मिनिमम बना रखे हैं, तो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के सारी जितने भी जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट ने बना रखा है उसको ये प्रोडक्ट मीट आउट करता है और उसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है। The Bureau of Indian Standard, the national standard body of India. The ICI mark is a mandatory for certain product to be sold in India, such as electrical appliances, kitchen appliances, LPG balls, LPG सिलेंडर। तो ये ICI मार्क स्टूडेंट अगर आप देखिए आपके घरों में भी आपको इस तरह के सामान मिल जाएंगे जिसमें ये निशान होगा। मतलब अगर आपको भारत में इंडिया में सामान बेचना है